जय हिंद। चलिए आज अपना लोग अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम सीखते हैं। चलिए देखिए, पहला कहता है जब एक ही संख्या 6 बार रिपीट हो तो वह पूरी संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होगा तो वो 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक, उसमें कोई भाग देना जरूरी नहीं, आंख मूंद के टिक लगा देना है। ठीक, जैसे ये देखिए 5 लिखा है कितना बार, 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये जो है 3, 7, 11, 13 और 37 ये सब डिजिट से ये पूर्णतः विभक्त होगा, पूर्णतः कट जाएगा। उसी तरह 4 देखिए 6 बार लिखा है, ये भी कटेगा। उसी तरह 9 है, उसी तरह ये भी कटेगा। और ये भी देखिए 6 लिखा है तो 6 बार लिखा है, यानी कोई भी संख्या 6 बार जब रिपीट होगा तो वो संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से पूर्णतः विभक्त होगा। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे जो है अब अपना लोग देखिए 7 का नियम, 13 का नियम, ये सब बताते हैं। आगे देखिए, देखिए 7 का नियम, इसमें क्या करना है, 7 का नियम में 7 को पहले दुगुना बना देना है, 2 से इसमें गुना कीजिए, 7 गुना 2, इसको 2 अंक बनाना है, यानी कि तो ये हो गया 14। ठीक, अब ये 2 अंक बन गया। अब इसको लिखना है 4x प्लस 1। ठीक, ये जो अब 4x प्लस 1 हुआ, अब यहाँ पे x का मान ऐसा पुट करना है जिससे कि ये 7 से कट जाए। जैसे 0 रखिए तो 4 गुना 0 की जगह पे 0 हो गया, यानी 1 हो गया, नहीं होगा। फिर 2 1 रखिए, 1 रखिए कितना हो गया 5 हुआ, नहीं हुआ। फिर 2 रखिए तो 4 दुनिया 8 1 नहीं हुआ। 3 रखिए 4 के 12 13 नहीं हुआ। 4 रखिए 4 चौक 16 17 नहीं हुआ। 5 रखिए 5 चौक 20 1 21, जो 21 जब 5 रखे एक्स का मान तो ये हो गया 21। और 21 तो आपको पता ही है 7 से ये पूरा पूरी कट रहा है। ठीक, तो इसका मतलब x का मान 5 हो गया। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझिए, कैसे जानेंगे कोई भी संख्या को कि 7 से कटेगा नहीं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल लिख के लाए हैं, देखिए आपको बताते हैं। जैसे है 39 83। ठीक, इसमें क्या करना है, इसका पहला डिजिट में जैसे ये 5 रखने पे पूरा पूरी कट गया 7 से, तो इसमें पहला डिजिट में 5 से गुना करना है और इससे गुना करके इसमें जोड़ना है, अंक में नहीं जोड़ना। जैसे 5 दिया 15, इसमें 15 जोड़िए, चलिए जोड़िए 8 5 13 3 बाकी 1 9 1 10 1 बाकी 8 11 1 8 5 13 3 बाकी 1 9 10 1 11 1 बाकी 1 3 1 4। अगर यहाँ पे पता चल गया कि आपको इस 7 से कटेगा, यानी जहां पे आपको शॉर्ट बुझाने लगे कि यहाँ पे कट जाएगा तो वहीं पे कटा देना या आगे फिर इसमें गुना कीजिए। उसी तरह 5 से 5 दिया 15 और इसमें जोड़िए, एक हम छोड़ के बोले थे जोड़ने, जोड़िए 5 1 6 4 1 5 56, 7 8 56, पता चल गया कि कटेगा। यानी ये जो पता चला है कि ये कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या कटेगा। उससे भी नहीं पता चल रहा है, फिर इसमें 5 से गुना कीजिए, 56 से 30 और इसमें जोड़िए 30, तो 5 3। अब तो पता चला कि कटेगा 35। अभी भी नहीं चल रहा है, फिर इसमें कीजिए 5 से गुना, 5 25, 5 3 8 और 2, चलिए देखिए आ गया 28। अब तो पता चल गया, अब नहीं पता चलेगा फिर करना है, यानी कि अंत तक करते रहना जब तक यहाँ पे आपको अगर यहीं पे पता चल गया 7 से ही कट गया, ठीक है, नहीं तो फिर एक स्टेप बढ़ा यहाँ देखना है, फिर नहीं तो यहाँ, फिर नहीं तो यहाँ, फिर नहीं। ये इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, समझिए दूसरा एग्जाम्पल इसका, जैसे ये देखिए इसी उसी तरह 5 से इसमें कीजिए पूरा और इसमें जोड़िए 56 से 30, देखिए ये कीजिए और ऐसे जोड़िए 7 6 3 9 4। अगर यहाँ पता चल गया ठीक, नहीं तो फिर इसमें कीजिए 5 से गुना, 7 5 35 और इसमें जोड़िए, तो 9 5 14 4 बाकी 4 3 7 1 8 84 बरसते 84, यानी 12 बार में कटेगा। नहीं पता चल रहा है, चलिए ठीक है फिर करते हैं। तो 5 चौक 20 और इसमें जोड़िए 8 2 28। अब तो पता चला, आपको लग रहा है अभी भी नहीं पता है, फिर कीजिए 5 8 5 40, जोड़िए इसमें 2 4। ये तो यही ठीक ठाक था, ये तो ज्यादा ही हो गया बट कटेगा। ठीक, यहीं तक कटाइएगा।
यानी कि आपको जहां पे भी लगे, यहाँ लग रहा है कि इजी होगा भाग देने में तो यहीं कटा के देख सकते हैं, नहीं होगा तो एक बार एक स्टेप बढ़िए। और आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जैसे ये सब नहीं करना है तो डायरेक्ट इसका 5 से गुना करने का नियम याद कर सकते हैं। ये सब नहीं करती तो प्रोसेस आपको बता दिया, अगर भूल गए तो कैसे निकालना है। ठीक, इस तरह से चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब देखिए अगला 13 का नियम। 13 का नियम, 13 का नियम में क्या होगा, देखिए पहले से 2 अंक बना है, इसको लिख देना है सीधे 3x + 1। अब यहाँ पे उसी तरह x का मान पूछ लीजिए, यहाँ पे रखिए 0 तो ये होगा 1, फिर रखिएगा 1 तो ये कितना होगा 4, फिर 2 रखिए, 3 दूनी 6 7 नहीं हुआ, फिर 3 रखिए, 3 3 9 10 नहीं हुआ, 4 रखिए, 4 3 12 13। हाँ, इसका मतलब 4 रखने के बाद ये 13 से कट जाता है। 4 रखने के बाद 4 3 12 13 हो गया, इसका मतलब ये 4 इसका मान रखेगा। ठीक, अब इस पे आधारित एग्जांपल देख लीजिए। ठीक, एग्जांपल है जैसे 51129। चलिए ये देखिए एग्जांपल, इसमें यानी 4 से गुना कीजिए, उसी तरह 4 से कीजिए गुना, 9 चौक 36 और इसमें जोड़िए 6 2 8 3 1 4 1 5। ठीक, अभी भी पता नहीं चल रहा है, फिर कीजिए 8 चौक 32, जोड़िए 4 2 6 3 1 4 56। अगर यहाँ पे पता चल गया 13 से भाग देना, यानी आपको जहां पता चल जाए, अगर यहाँ पे भी पता नहीं चला फिर कीजिए इसको 6 चौक 24 और जोड़िए 4 4 8 78 तो कटेगा नहीं। अगर लग रहा है कि यहाँ भी नहीं होगा तो फिर इसको कीजिए 4 से 8 चौक 32, 7 2 9 3 39। अब तो पता चल गया 39। तो इस तरह से यानी जहां लगे कि ये कटेगा, जो स्टेप ये चेक कीजिए या तो फिर इसको कीजिए, जहां पे लगे वहीं से स्टॉप मार देना है और बोल देना डायरेक्ट कटेगा। दूसरा एग्जांपल समझिए, इसको देखिए उसी तरह इसमें भी 4 से गुना कीजिए और जोड़िए, 4 दूनी 8 जोड़िए 8 3 11 के 1 बाकी 1, इसके बाद ये हो गया 2 8 2, फिर इसको कीजिए 4 गुना 1 4 जोड़िए, इसमें 4 2 6 8 2। ठीक, अगर ये नहीं लग रहा है अभी तक पता तो इसको कीजिए 6 चौक 24 और जोड़िए इसमें 8 4 12 2 बाकी 1 2 4 1 5, 13 चौके 52। पता तो चल गया, नहीं पता चलेगा तो यहाँ भी नहीं पता चलेगा, फिर आगे कीजिएगा, इस तरह से पता चल गया। अगला देखिए, अगला नियम 17 का, उसी तरह 17 का नियम 17 में देखिए, इसमें भी 2 डिजिट पहले से बना है, इसको डायरेक्ट लिखना है 7x + 1। ठीक, और उसी तरह इसमें भी x का मान रखना है, इसको अब मिटा देते हैं ऊपर वाला। इसको यहाँ पे 7 का मान रखना, उसी तरह 0 रखिएगा 1 रखिएगा, जहां पे कट जाए इस तरह करके इसको जो है इसका 12 रखने के बाद आएगा 84 1 85, यानी कि 12 रखने पर आया। तो ठीक, तो इसी तरह इसका एग्जांपल आप समझिए, पैंतीस 87, इसी तरह इसमें 12 से गुना करना है और जोड़ना है, 84 कीजिए, जोड़िए इसको 8 4 12 2 बाकी 1 8 5 13, 8 4 12 2 बाकी 1 8 5 13 1 14 4 बाकी 1 और 3 1 4। ठीक, अगर यहाँ पता चल गया ठीक है, और नहीं पता चला फिर गुना कीजिए 12 से, 12 दूनी 24 और इसमें जोड़ दीजिए 4 4 8 4 2 6 17 से 68। पता चल गया, इसका मतलब ये संख्या कट गया, तो इसका मतलब ये संख्या भी कटेगी। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, इस तरह ये है, इसमें भी उसी तरह 12 से कीजिए गुना, 12 8 96 और जोड़िए 7 6 13 3 बाकी 1 9 6 15 और 1 16 6 बाकी 1 5 1 6। ठीक, 7 6 13 3 बाकी 9 6 15 16 6 बाकी 1, ये हो गया 5 1 6। अगर यहाँ नहीं पता चला फिर इसमें कीजिए 12 से गुना, 12 3 36 6 6 12 2 बाकी 1 6 3 10, 70 6 की 2 से
17 छक्के 210 होता है ना, ये हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर कीजिए इसमें 12 से गुना, 12 दूनी 24 और इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गया कितना आपका 4 और 3 34, 17 दूनी 34। अब तो पता चल गया, यानी 34 कटेगा, इसका मतलब ये भी कटेगा। ठीक, इस तरह अगला देखिए अब 17 के बाद 19 का नियम। 19 का नियम, 19 का नियम है, इसमें भी देखिए ये 2 अंक पहले सुना है, इसको लिखेंगे 9x प्लस 1 और इसका मान रखिए 0, तो ये होगा 1, फिर 1 रखिएगा तो 2, फिर 2 रखिएगा तो 9 दूनी 18 19, यानी 2 रखने के बाद आया। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल में आपका है 93 29। ठीक, इसको देखिए 2 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18 और इसमें जोड़ दीजिए, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 3 1 4 1 5 9 95। ये तो ऐसे भी 19 5 95, 0 तो ऐसे भी करेगा, और उस नहीं अगर समझ में आ गया फिर इसमें गुना कीजिए, 2 गुना 0 0, जोड़िए इसमें 5 9 95 19 से पता नहीं, यानी 95 कटेगा, तो इसका मतलब ये भी संख्या कटेगा। ठीक, आगे देखिए 2 नंबर, इसका एग्जाम्पल 59 128, उसी तरह इसमें भी 2 से गुना कीजिए। ठीक, 8 2 16 और जोड़िए, 6 2 8 2 9 5। अगर यहाँ पे कटाना संभव है, ठीक, नहीं तो फिर कीजिए इसमें 2 से गुना, 8 2 16 और जोड़िए, 6 2 8 9 1 10 के 0 बाकी 1 5 1 6। ठीक, यहाँ पे अगर कटाना संभव है, ठीक है, नहीं तो फिर इसमें कीजिए 2 से गुना, 8 2 16 और इसमें जोड़िए 6 19 चौक 76। नहीं समझ में आया फिर कीजिए इसमें 12 और इसमें जोड़ दीजिए, 7 2 9 1। अब तो समझ में आया, ई अगर कटेगा तो इसका मतलब ई भी कटेगा। इस तरह से 19 का देख लिए, आगे देखिए अब 23 का नियम देखिए, इसमें भी देखिए पहले से 2 अंक है, इसको लिखिए 3x प्लस 2 और इसका मान पुट कीजिए, 0 रखिए तो देखिए ये कितना हो गया 2, 1 रखिएगा तो 3 2 5, 2 रखिएगा तो कितना हो गया 3 2 6 और 2 8, नहीं वो 3 रखिए, 3 3 9 2 11, 4 रखिए, 4 चौक 16, सॉरी 4 3 12 2 14 हुआ, 5 रखिए तो 5 3 15 2 17, 6 रखिएगा 7 18 2 20, 7 रखिए 7 21 2 23, यानी 7 रख नहीं पाया। अब इसका एग्जाम्पल देखते समझिए, ये जैसे है, ठीक, उसी तरह 7 से इसको गुना कीजिए और जोड़िए, 7 5 35 और इसमें जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ के बोले हैं जोड़ने, जोड़िए 5 4 9 6 3 9 2। ठीक, नहीं समझ में आया, अभी कटेगा या नहीं कटेगा, फिर 9 7 63 और जोड़ दीजिए इसमें, 9 3 12 2 बाकी 1 6 2 8 1 9, 93 होता है। अगर नहीं समझ आया तो फिर कीजिए, 7 2 14 और जोड़िए, 9 4 13 3 बाकी 1 1 1 2 23। इसका मतलब 23 कट रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या कटेगा 23 से। ठीक, आपको जहां पे पता चल जाए जिस स्टेप पे कि 23 से कटाना संभव और कट गया, समझिए अगर वो कट गया संख्या तो इसका मतलब ये भी कटेगा। ठीक, उसका दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह देखिए, ठीक, इसको देखिए उसी तरह 26 45 23 इतना बड़ा दिया है, इसको कैसे करना, इसमें भी 7 से गुना कीजिए 7 31 और इसमें जोड़ दीजिए, 2 1 3 5 2 7 4 6 2। ठीक, फिर कीजिए 7 से 7 21 और इसमें जोड़ दीजिए 8 6 6 2। फिर कीजिए, अगर नहीं अभी तक नहीं समझ आ रहा है तो 8 7 56 जोड़िए, 6 से 12 2 बाकी 6 5 11 12 2 बाकी 3। ठीक, अभी भी लग रहा है कि ये बड़ा है नहीं कटा पाएंगे, फिर कीजिए 7 2 14 और इसमें जोड़ दीजिए 4 2 6 3 1 4, 23 2 46। अब तो समझ में आ गया। ठीक, तो यहाँ से अगर 23 2 46 इससे कट रहा है तो इसका मतलब ये भी संख्या 23 से पूरा पूरी कटेगा। इसी तरह अगला देखिए 29 का नियम, इसमें भी देखिए पहले से 2 अंक बना है, जिसको लिखे 9x प्लस 2 और यहाँ पे मान पुट करना है। उसी तरह
इसका मान पुट कीजिए 0, देखिए कितना होगा 2, 1 तो 9 2 11, 2 तो 9 2 18, 19 20, 3 9 3 27 2 29, यानी 3 रखने के बाद आया। चलिए अब इसका मान उसी तरह इसमें 3 से गुना करेंगे। एग्जाम्पल इसका देखिए, कितना से 3 से, ठीक 9 3 27 और इसमें जोड़िए तो 7 2 9 9 2 11 के 1 फिर 6, ठीक फिर इसमें कीजिए 9 3 27 और जोड़िए 8 3 6। यहाँ अगर नहीं समझ आया फिर इसमें गुना कीजिए 3 4 3 24 और जोड़िए 4 3 7 6 2 8, 29 या 87। अगर नहीं होगा फिर गुना कीजिएगा, ऐसे तो 29 या 87 होता है, पता नहीं होगा। चलिए अगला दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका 3509, ठीक इसमें भी 3 से गुना कीजिए 9 या 27 और जोड़िए 7 5 2 7 3, फिर नहीं समझ में फिर कीजिए 7 21 और जोड़ दीजिए तो 7 1 8 3 2 5, 29 दुनिया 58 पता चल गया। ये अगर कटेगा 29 से तो इसका मतलब ये भी संख्या कटेगा, ठीक इस तरह से देख लिया। इस तरह से अपना लोग विभाज्यता का नियम करीब करीब सीख चुके हैं। अभाज्य संख्या से भी विभाज्यता का नियम बता दिया और नॉर्मली ऐसे 2 4 6 8 सब बता दिया गया है। प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक कि आप लोग को 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, इसके बाद 8 का 9 का 11 का 15 का 13 का, 13 के बाद आपका 25 का 37 का 60 का 99 का 180 का 132 का, ये सारा बता दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए और डे 1 डे 2 डे 3 करके है और आज जो बताएं इसको भी ध्यान में रखिए। और आज का जो वीडियो है उसको पहले देखने के पहले डे 1 डे 2 डे 3 देख लीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा आपको। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।